तो ध्यान रखिएगा ये चीजें। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या किसने की थी? मैंने आपको बता दिया, जो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदर्थ, उसको किसने मारा था? पुष्यमित्र शुंग ने मारा था। फिर शुंग राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए। पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। शुंग राजवंश की स्थापना कब की गई थी? तो 184 याद रखिएगा, ठीक है। शुंग राजवंश किस कुल से संबंधित था? तो ये ब्राह्मण कुल से संबंधित था। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आपको आसान लग रही होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा ये ब्राह्मण वंश से संबंधित था, ठीक है। आगे देखते हैं, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? तो पुरोहित पतंजलि थे। महाभाष्य किसने लिखी है? बताइए। महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई है? पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। किस ग्रंथ में यवन आक्रमण की चर्चा की गई है, जिसमें बताया गया है यवनों ने साकेत तथा माध्यमिका को रौंदा था? तो बताइए, साकेत और माध्यमिका को रौंदा था किसने? यवनों ने। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? महाभाष्य से मिलती है, ये याद रखिएगा। किस ग्रंथ में विवरण मिलता है कि यवन आक्रांता साकेत, पांचाल, मथुरा, ठीक है, कुसुम ध्वज, पाटलिपुत्र तक आक्रमण किया था यवनों ने? तो ये गार्गी संहिता से ये जानकारी मिलती है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है आपके परीक्षा में रिपीट हो जाए। आगे देखते हैं, अयोध्या लेख को किसने उत्कीर्ण करवाया था? धनदेव ने। याद रखिएगा, जो अयोध्या इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, उससे हमें यह जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, ठीक है। और ये याद रखिएगा, अयोध्या इंस्क्रिप्शन को उत्कीर्ण किसने कराया था? तो आप धनदेव का नाम बताएंगे। अगर पूछेगा कि किस चीज की जानकारी मिलती है, तो आप बताएंगे पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराया गया था, इसकी जानकारी हमें वहां से मिलती है। लेकिन इसको उत्कीर्ण किसने कराया था? धनदेव ने, ये याद रखिएगा। पुष्यमित्र शुंग के समय कौशल प्रांत का राजपाल कौन था? तो वो कौन था? वो धनदेव था। याद रखिएगा, जो कौशल प्रांत का राजपाल धनदेव था, ठीक है, उसी ने अयोध्या इंस्क्रिप्शन को उत्कीर्ण कराया था। इतनी चीजें याद रहेगी आपको। जो भी पॉइंट्स बता रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं, पुराणों में पुष्यमित्र शुंग को कितने वर्षों तक शासन करने का उल्लेख किया गया है? तो कितने वर्षों तक शासन करने का उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा 36, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने किस नगर को अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाई थी? तो विदिशा को। ये याद रखिएगा, किसको? विदिशा को। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के समय यवनों के आक्रमण के संबंध में जानकारी किन ग्रंथों से मिलती है? तो अभी तो हमने दो ग्रंथों के बारे में डिस्कस कर ही लिया था। कौन कौन से? महाभाष्य पतंजलि की, ठीक है। फिर गार्गी संहिता के बारे में मैंने आपको बताया। अब याद रखिएगा, मालविका अग्निमित्र, ठीक है, जो किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास द्वारा लिखी गई है, जिसमें जो कालिदास है वो अग्निमित्र के बारे में बताते हैं। वह कौन शुंग राजवंश का 9वां शासक था जिसने राज दरबार में यवन शासक एंटियालकिस का राजदूत हेलिडोरस विदिशा आया था? तो बताइए, हेलिडोरस किसके समय में विदिशा आया था? अगर ये पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? भागवत, या फिर आपको दिया रह सकता है भागपद्र, ठीक है, अथवा भागभद्र, ठीक है, ये याद रखिएगा, भागवत का नाम याद रखिएगा। फिर यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम विदिशा की बात करें तो यह भी याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग ने किस नगर को अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाई थी? तो विदिशा को, ठीक है। हेलिडोरस जो था वो कहां आया था? विदिशा में आया था। ये पॉइंट याद रखिएगा, हेलिडोरस विदिशा आया था। हो सकता है इस तरीके से प्रश्न पूछ ले, किसके समय में आया था? तो भागवत के समय में आया था। शुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था, ठीक है। और देवभूति को कौन मारता है? देवभूति को वासुदेव मारता है, जो जिसने की आपके गण वंश की स्थापना की थी। अभी हम देखते हैं इसको। शुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। शुंग राजवंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो वसुदेव द्वारा की गई थी, ये याद रखिएगा। क्लियर है क्लास? चलो, शुंग कला के सर्वोत्तम स्मारक किसे माना जाता है? स्तूपों को, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। भरूच स्तूप की खोज किसके द्वारा की गई थी? कनिंघम द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1873 में कनिंघम ने भरूच स्तूप की खोज की थी। भरूच स्तूप की पाषाण वेदिका तथा तोरणों का निर्माण किस काल में हुआ था? तो यहां पर याद रखिएगा, वेदिका का और तोरणों का निर्माण शुंग काल में हुआ था। भरूच स्तूप के पूर्वी तोरण पर उत्कीर्ण लेख में किस शुंग शासक के नाम का उल्लेख मिलता है? तो धनभूति, ये भी याद रखिएगा।
किसका उल्लेख मिलता है? धनभूति का उल्लेख मिलता है। बौद्ध गया के विशाल मंदिर के चारों ओर निर्मित पाषाण वेदिका का निर्माण किस काल में हुआ है? तो सुंग काल में हुआ है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, इन्होंने स्तूप के चारों ओर वेदिकाओं का निर्माण कराया था सुंग वंश में। ठीक है, सुंग वंश के जो राजा थे उन्होंने निर्माण कराया था वेदिका का। ठीक है, चलो, सांची के महास्तूप के पाषाण वेदिका का निर्माण किस समय में हुआ था? सुंग काल में हुआ था। बेसन नगर विदिशा से प्राप्त हेलिडोरस का गरुड़ स्तंभ का निर्माण किस काल में हुआ है? सुंग काल में हुआ है। अब याद रखिएगा, हेलिडोरस कहां पर आया है? बेसन नगर विदिशा में आया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, भागवत के समय में आया है। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, गरुड़ स्तंभ किससे रिलेटेड है? हेलिडोरस से रिलेटेड है। चलो, सुंग काल में निर्मित बहुसंख्य मिट्टी की मूर्तियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो कौशाम्बी से प्राप्त हुई हैं। ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास। ठीक है, अब यहां पर एक बार देख लो तुम लोग, मैं ऐसे ही आपको क्विक रिवीजन कराती हूं। सबसे पहले जो पॉइंट बताने जा रही हूं उसको काउंट करना शुरू करो। देखो कितने पॉइंट तुम्हारे दिमाग में बैठे हैं, बस 1 मिनट का समय दो। जैसे ही आपको सुंग वंश लिखा हुआ मिलेगा, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए सुंग वंश की स्थापना किसने की है? तो आप बताएंगे पुष्यमित्र सुंग ने की है। किसको मार के की है? जो लास्ट मौर्यन किंग था आपका, उसका नाम था बृहदत्त, उसको मारा और सुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, ये याद रखिएगा 184। ठीक है, इतना याद रहेगा आपको। उसके बाद याद रखेंगे आप पुष्यमित्र सुंग के समय कालिदास ने मालिका अग्निमित्र लिखा है। ठीक है, और अगर हम बात करें पतंजलि की, तो पतंजलि का महाभाष्य। ठीक है, अब देखिए आपकी परीक्षा में, किसी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था कि यवनों ने आक्रमण किया था, इसका एविडेंस हमें कहां से मिलता है, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो पतंजलि के महाभाष्य से, गार्गी संहिता से, और किससे? मालिका अग्निमित्र, जिसको कि कालिदास ने लिखा था, वहां से हमको ये जानकारी मिलती है कि यवनों ने आक्रमण किया था। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। फिर मैंने आपको बताया कि जो सुंग वंश है ये एक ब्राह्मण वंश था, ये भी याद रखिएगा। फिर क्या आपको याद रखना है, जब हम बात कर रहे हैं पुष्यमित्र सुंग की, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि अश्वमेध यज्ञ किसने कंडक्ट कराया था? पुष्यमित्र सुंग ने कंडक्ट कराया था। अश्वमेध यज्ञ की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो आप क्या बताएंगे? हमें अयोध्या इंस्क्रिप्शन से मिलती है। ठीक है, अयोध्या इंस्क्रिप्शन को किसने उत्कीर्ण कराया था, किसने लिखवाया था? तो आप धनदेव का नाम याद रखेंगे, जो कि उस समय कौशल के राजपाल थे। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी मैंने आपको बता दिया। पतंजलि याद रखिएगा, पुरोहित थे। फिर यहां पर हमने क्या बात की आपसे, पुराणों से हमें क्या जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र सुंग कितने वर्ष तक रहे थे? 36 वर्ष तक, 36 वर्ष तक। ठीक है, फिर पुष्यमित्र सुंग ने अपनी दूसरी राजधानी किससे बनाई थी? तो विदिशा को बनाई थी। अब जैसे ही विदिशा आए, तुरंत दिमाग में आना चाहिए हेलियोडोरस की बात। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा, हेलियोडोरस जो है वो किसके समय में आया था? भागवत के समय में आया था। गरुड़ स्तंभ किससे रिलेटेड है? हेलियोडोरस से रिलेटेड है। ठीक है, याद रहेगा। सुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ये देवभूति था, ये याद रखिएगा, देवभूति या देवभूमि, याद रखिएगा। चलो, इसके बाद मैंने आपको बता दिया देवभूति की का मर्डर किसने किया, हत्या किसने की है? वसुदेव ने की है, जिन्होंने अभी कर्ण वंश की स्थापना की है। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमेशा याद रखिएगा विदिशा का निर्माण इन्होंने कराया है, चाहे हम भरूत स्तूप की बात करें, सारनाथ स्तूप की बात करें। ठीक है, तो ये सब सुंग वंश में इनकी स्थापना हुई है। ठीक है, यहां पर मैंने आपको बताया था ना, यहां पर देखिए वेदिका का निर्माण इन्होंने कराया है। अच्छा, एक चीज ये याद रखिएगा कि जब हम भरूत स्तूप की बात करते हैं तो भरूत स्तूप में किसके नाम का उल्लेख है, किस सुंग राजा के नाम का उल्लेख है? तो धनभूति, ये याद रखिएगा। ठीक है, धनभूति का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा, भरूत स्तूप की खोज किसने की थी? कनिंघम ने की थी, ये भी याद रखिएगा, 1873 के समय। अब आपको ज्यादातर चीजें मैंने बता दी जहां से प्रश्न बनते हैं, और भी कई चीजें हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करती चलूंगी। देखो, अब यहां पर इस वंश को हम देखते हैं, कर्ण वंश को हम देखते हैं। कर्ण वंश के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पढ़िए। सुंग वंश के पतन के बाद इसने मगध पर शासन किया था। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो लास्ट रूलर था सुंग वंश का, उसको वसुदेव ने मारा और उसके बाद कर्ण वंश की स्थापना की।
ठीक है। वे प्राचीन भारत में जैन धर्म के सबसे बड़े संरक्षक थे, ये गलत है। ये भी ब्राह्मण वंश से ही संबंधित थे। हम सुंग वंश की बात करें, कर्ण वंश की बात करें, ये दोनों ब्राह्मण वंश से संबंधित थे, तो ये गलत हो गया। इनमें से कौन सा कथन सही है पूछा गया है, तो केवल एक सही है। ठीक है, क्लियर है क्लास? ओनली वन इज करेक्ट, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कर्ण राजवंश की हम बात कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपको याद करा देती हूं। देखिए सबसे पहले कर्ण राजवंश की स्थापना किसने की? वसुदेव ने की, मैंने आपको बता दिया है। कर्ण राजवंश की स्थापना कब हुई है? तो याद रखिएगा 72 ईसा पूर्व में हुई है। ठीक है, अब पुराणों के अनुसार कर्ण वंश के कुल कितने शासकों ने शासन किया था? ये याद रखिएगा, पुराणों के अनुसार। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र सुंग ने कितने सालों तक शासन किया था? तो 36। ठीक है, उसी तरीके से पुराणों के अनुसार कितने कर्ण वंश के राजा थे? तो वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। याद रखिएगा, जो सुशर्मा थे वो कर्ण वंश के आखिरी राजा थे। ठीक है, अंतिम शासक कौन थे? सुशर्मा थे। पहले कौन थे? वसुदेव थे, याद रखिएगा। कर्ण राजवंश की राजधानी कहां पर थी? पाटलिपुत्र में थी। ठीक है, कर्ण राजवंश की समाप्ति कब हो गई? तो 27 ईसा पूर्व, ये याद रखिएगा। तो 72 से 27 ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। यहां पर वसुदेव का नाम याद रखिएगा, ठीक है, और यहां पे सुशर्मा का याद रहेगा। चलो अब कलिंग के चेदी राजवंश की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। कलिंग में चेदी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो महामेघ वाहन ने। ठीक है, महामेघ वाहन ने। अब चेदी राजवंश की जब हम बात करते हैं तो यहां पर आपकी परीक्षा में जो प्रश्न बनता है वो खारवेल से बनता है। खारवेल, ठीक है, खारवेल से बनता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किसके द्वारा है? ठीक है, किससे रिलेटेड है? तो आप खारवेल के बारे में बात करते हैं। चलो हम प्रश्न देख लेते हैं। चेदी शासक खारवेल का शासनकाल कब से प्रारंभ हुआ? तो 44 ईसा पूर्व। किस अभिलेख से खारवेल के संदर्भ में हमें जानकारी मिलती है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख, याद रखिएगा। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख कहां पर है? तो उदयगिरी की पहाड़ियों में है। चेदी शासक खारवेल किस मत का अनुयायी था? ये जैन था। ठीक है, अब हम खारवेल की बात कर रहे हैं तो यहां पर हाथी गुम्फा अभिलेख याद रखिएगा, ये जैन फॉलोवर था। चेदी शासक खारवेल ने किस स्थान से एक नहर का निर्माण करवाया था? तो तनसुली से कलिंग तक। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो चेदी शासक खारवेल था उसने एक नहर का निर्माण कराया था, कहां से? तनसुली से कलिंग तक। ठीक है, तनसुली से कलिंग तक। चलो